प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको व्याकरण से संबंधित चैप्टर अलंकार के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने व देखना। बच्चों, अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्य। कार शब्द जो कर धातु से बना है, जिसका अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाले। हिंदी में प्राय अलंकारों का अर्थ शोभा बढ़ाने वाले उपादान या अवयव के रूप में लिया गया है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। आइए अब मैं इसकी परिभाषा के विषय में बताऊं। देखें अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों, धर्मों, तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात वे तत्व जो कविता की सुंदरता बढ़ाएं, काव्य की शोभा बढ़ाएं, बच्चों वो क्या कहलाएंगे? अलंकार। बच्चों, काव्य रचना में दो तत्वों का विशेष महत्व होता है। एक होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। इस आधार पर अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार के विषय में जाने। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे देखें, वर को छोड़ और वर ले लो। प्रस्तुत पंक्ति में वर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले वर का अर्थ है पति तथा दूसरे वर्ष का अर्थ है वरदान। वर शब्द के 2 बार प्रयोग से यहाँ चमत्कार उत्पन्न हुआ है। बच्चों, जैसा जानते हो कि सावित्री का नाम आपने सुना होगा, सती सावित्री, जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लौटा लिए थे। उसको वचनों में बांधकर अपने पति के प्राण वो लौटा लाई थी। तो यहाँ उसी में देखें कि यदि हम यहाँ वर के स्थान पर पति कर देते हैं तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो जो यहाँ शब्द आया वर, वो ही उचित है। तो वर शब्द 2 बार आया है। एक वर यहाँ है और एक वर यहाँ है। इस वर का अर्थ होता है वरदान और इसका अर्थ होता है पति। तो यहाँ पर इस शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि यहाँ पर हम वर के स्थान पर भी पति कर देते हैं तो जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा, जो उसका महत्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों जगह जो वर शब्द आया है वो बिल्कुल उचित है। अब देखो, दूसरा भेद है अर्थालंकार। जब शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो बच्चों वहाँ होता है अर्थालंकार। जैसे देखें, हाय फूल सी कोमल बच्ची, पहला उदाहरण। दूसरा है नील गगन सा हृदय शांत था हो रहा। तो यहाँ पर जो बच्ची को है वो फूल के समान कोमल बताया गया है। तो यहाँ अर्थ निकल रहा है शब्द के अर्थ के आधार पर फूल के समान कोमल। इसी प्रकार यहाँ भी नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। जो हृदय है वो नीले गगन के समान, उसकी तुलना नील गगन के साथ की गई है। तो यहाँ भी इस शब्द का अर्थ अलग ही निकल रहा है। तो यहाँ शब्द के अर्थ के कारण यहाँ चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है।
अब आगे देखें, शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं जो 9th और 10th में जो सिलेबस है उसके आधार पर ही मैं इनके विषय में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अलंकारों की संख्या 500 से भी बढ़कर होती है, परंतु जो चैप्टर में दिए गए हैं उन्हीं अलंकारों के ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। तो शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष। आइए अब हम क्रमवार इन अलंकारों के बारे में जानें। तो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, बच्चों यहाँ शब्द है आवृत्ति, इसका अर्थ होता है दोहराना, दोहराई, तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखें इसके उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरु भर बहु छाए। बच्चों इसमें देखो, तरणी में भी तय, तनुजा में भी तय, तट में भी तय, तमाल में भी तय और तरुवर में भी पहला जो वर्ण है वो तय है, इसलिए तय वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हो गई, यहाँ ध वर्ण की आवृत्ति हो गई, इसलिए स और ध वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रकट हो रहा है। बच्चों अनुप्रास अलंकार के भेदों के विषय में मैं बता दूं कि इसके अनेक भेद हैं। वैसे सिलेबस में इनकी परिभाषाएं तो नहीं पूछी जाती, ये तो सिर्फ अपने ज्ञान वृद्धि के लिए हैं। जैसे इसके अनेक भेद हैं, आद्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ये अनुप्रास के भेदों के नाम हैं। तो इनके विषय में जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें तो इनका वर्णन होता है, परंतु अपने जो 9th और 10th का सिलेबस है उनमें इनका वर्णन नहीं। केवल अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन मतलब परिभाषा और एग्जाम्पल के बारे में ही पूछा जाता है। बच्चों अब हम यमक अलंकार के बारे में देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। काव्य में जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात एक जैसा शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न दे, उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा इसको जाने, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुरा लेनी, रत्ती रत्ती शोभा सब रति के शरीर की। बच्चों इन पंक्तियों में देखो शब्द आया बेनी, ये 2 बार आया है। तो जो पहला बेनी शब्द आया वो स्वयं कवि के लिए है और दूसरा जो बेनी आया है वो चोटी के लिए है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि राधा ने जो अपनी चोटी है, ब्याल कहते हैं सर्प को, कि वो नागिन से चुराई है, ऐसा कवि बेनी जी कहते हैं कि जो उनकी चोटी है वो नागिन के समान है। तो वो राधा ने किससे चुराई है? ब्याल, ब्याल होता है सर्प अर्थात नागिन। रत्ती रत्ती शोभा सब रति के शरीर की, और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके, अर्थात जो सारी सुंदरता है वो कामदेव की जो पत्नी रति है उसके शरीर से चुराई है, कि राधा का जो सौंदर्य है वो रति से भी बढ़कर है। तो उसने सारी सुंदरता जो कामदेव की पत्नी रति है, जो देवियों में सबसे सुंदर मानी गई है, उससे चुराई है। तो यहाँ भी रति रति के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखें, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। तो शब्द 2 बार आ गया लहर, एक लहर का होता है तरंग और एक लहर का होता है मचलना, कि जो तरंगे हैं यदि मचल कर चूमना चाहें तो तुम बिल्कुल भी व्याकुल मत होना।
तो यहाँ भी लहर लहर 2 बार आया है और दोनों बार ये भिन्न भिन्न अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार इसके अनेक एग्जाम्पल हैं, जैसे कनक कनकते सुगुणी मादकता दिखाए, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए। तो यहाँ भी कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना, जिसको गोल्ड बोलते हो। कवि ने जैसे इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में बताया है कि धतूरे से सोने का नशा जो होता है वो 100 गुना अधिक होता है। धतूरे को तो खाने के बाद नशा होता है, और जो सोना होता है उसको तो प्राप्त कर लेने मात्र से ही व्यक्ति को नशा हो जाता है। इसलिए कनक कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ हैं। वैसे इसके अनेक एग्जाम्पल है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार आया है, इसके भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक का काली बदरी, एक का कम होना। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब मैं अगले अलंकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अलंकार का नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बच्चा चिपकना। अर्थात क्या है कि जहाँ काव्य में जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, या 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, तो बच्चों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोई, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरा होय। तो इसके बारे में जाने, क्या कहते हैं रहीमदास जी। कवि रहीम जी कहते हैं कि कपूत, जो घर में यदि कपूत पैदा हो जाए, और एक होता है दीपक, कि इन दोनों की जो स्थिति है उसमें बहुत समानता है। दोनों की जो स्थिति है उसमें काफ़ी समानता है। कैसे? 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरा होय। शब्द है 12, यहाँ शब्द है बढ़े, कि दीपक जलाने, 12 शब्द का होता है जलाने से जो दीपक को प्रकाश देता है, उसी प्रकार जो बच्चा है, बालक है, जब पैदा होता है तो वो घर में प्रकाश फैला देता है, बचपन में प्रकाश देता है, अच्छा लगता है बच्चा। किंतु बढ़े कि जब दीपक बुझ जाता है तो उसके बुझने पर अंधेरा छा जाता है। दीपक बुझ जाए तो अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही स्थिति कपूत की है, बुरे पुत्र की है, कि कपूत के बड़े होने पर खानदान में अंधेरा हो जाता है, खानदान का नाम बदनाम हो जाता है। तो दोनों की एक ही स्थिति है। तो इस शब्द से भी 2 अर्थ चिपके हैं, इस शब्द से भी 2 अर्थ चिपके हैं, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कि तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे शहकार, कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, तुम्हारे मुख से जो सुगंध की तरंगें निकल रही हैं उन्हें क्या है? भौरे। यदि इस बोरे शब्द को इस भौरे पक्ष में लागू किया जाए तो इसका अर्थ होता है मस्त होना, कि तुम्हारे मुख से जो सुगंध की तरंगें निकल रही हैं उनको पीकर जो भंवरे हैं वो मस्त हो गए हैं। सहकार होता है आम, और जो आम का वृक्ष है उस पर क्या है? मंजरियाँ निकल आई हैं। तो शब्द एक है, दोनों के ऊपर लागू हो रहा है, भंवरे के ऊपर भी और सहकार के ऊपर भी, अर्थात यहाँ भी श्लेष अलंकार हैं। तो ये मैंने तुम्हें जो शब्दालंकार उनके विषय में बताया। अब मैं अर्थालंकार के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अर्थालंकार के भेद देखें। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब मैं क्रमवार एक एक अलंकार पर परिचय डालने जा रहा हूँ। तो पहला अलंकार देखें, उपमा अलंकार। बच्चों, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। अब इसकी परिभाषा देखें। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य जगत प्रसिद्ध, यहाँ जगत भूल गया या जगत आएगा, जगत प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए, चमत्कारपूर्ण ढंग से की जाए, तो बच्चों वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखें। सिंधु सा विस्तृत अथा
एक निर्वासित का उत्साह। तो बच्चों यहाँ जो शब्द उत्साह आया है, इसकी जो तुलना है वो सिंधु के साथ की गई है। किसके साथ की गई है? सिंधु के साथ की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार को समझने के लिए आपको जो इसके 4 अंग होते हैं उनके विषय में समझना बहुत ही जरूरी होगा, बहुत जरूरी होता है। पहला अंग देखें, उपमेय। इसको हम प्रस्तुत कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, अर्थात जो प्रस्तुत है, जिसकी तुलना की जा रही है, उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा अंग देखें, उपमान, जिसको हम अप्रस्तुत कहते हैं। इसको क्या बोलोगे? अप्रस्तुत। जिस प्रसिद्ध वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाती है उसे बच्चों उपमान कहते हैं। तीसरा अंग देखें, वाचक शब्द। समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात जो उपमेय उपमान में समानता बताएं वो शब्द क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। देखें कौन कौन से वाचक शब्द हैं? सम, सा, सी, से, सरिस, सदृश, ज्यों, जैसा, तुल्य आदि। ये सारे के सारे जो शब्द आए हैं ये वाचक शब्द हैं जो इस अलंकार की पहचान कराने में सबसे महत्वपूर्ण है। इनको देखकर ही विद्यार्थी तुरंत ही उपमा अलंकार के विषय में जान सकता है। चौथा जो इसका अंग है वह है साधारण धर्म, कि उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। अब जो ये 4 अंग आए हैं इनको मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला उदाहरण देखें, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। यहाँ बच्चों इसमें चारों तत्व हैं। देखा जाए तो जो चारों अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, वो चारों इसमें आ जाएंगे। देखो यहाँ मुख की तुलना की गई है या मुख की तुलना की गई है, तो बच्चों ये तो हो गया उपमेय। क्या हो गया ये? उपमेय। और इस मुख की तुलना की गई है चंद्रमा के साथ, तो बच्चों यहाँ जो चंद्रमा है ये हो गया उपमान। ये क्या हो गया? उपमान। और वाचक शब्द ये जो के समान है ये सहायक है इस अलंकार की पहचान कराने में, तो ये हो गया वाचक शब्द। और जो उपमेय उपमान में जो एक विशेष गुण है उनकी तुलना कर रहा है, तो ये गुण है सुंदर, कि चंद्रमा के समान मुख को सुंदर माना गया है, तो ये हो गया साधारण धर्म। तो चारों के चारों तत्व इसमें आ गए। तो बच्चों जिसमें चारों तत्व विद्यमान हो वो होता है पूर्णोपमा, जिसमें से 1-2 गायब हो जाए वो होता है लुप्तोपमा। तो दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णोपमा जिसमें चारों तत्व विद्यमान हो, जिसमें चारों में से कोई एक भी गायब, वो होता है लुप्तोपमा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेरी। यहाँ पर बच्ची की तुलना की गई है, बच्ची प्रस्तुत है, बच्ची की तुलना की गई है, तो ये हो गया उपमेय। इसकी तुलना किसके साथ की गई है? फूल के साथ, तो यह फूल हो गया उपमान। सी हो गया वाचक शब्द, ये गुण बताया किसके समान बताया? कोमल है वो, तो ये हो गया साधारण धर्म। तो मैंने चारों अंगों के विषय में प्रकार डाल दिया एग्जाम्पल सहित, यह अच्छी तरह समझ में आ गया। इसको अच्छी तरह दोहराना। अब मैं अगले अलंकार के ऊपर प्रकार डालने जा रहा हूँ। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इसके विषय में देखें कि जहाँ समानता के कारण या जहाँ अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद्य बताया जाए, कहने का अर्थ है उन दोनों में एक रूपता स्थापित की जाए, एक रूपता दिखाई जाए, दोनों को एक ही बताया जाए, दोनों में एकीकरण स्थापित किया जाए, तो बच्चों वहाँ होता है रूपक अलंकार।
जैसे उदाहरण देखें, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो एक उपमेय है, एक उपमान है, दोनों में अभेद्य बताया गया, दोनों को अलग अलग नहीं कहा गया है, दोनों को एक ही कहा गया, दोनों में एकीकरण स्थापित किया गया है। तो इन दोनों में एकीकरण स्थापित हो गया कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो कमल रूपी चरण, इनको एक ही कह दिया, तो यहाँ रूपक अलंकार। दूसरा देखो, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो यहाँ पर भी वही है कि जो वन की देवी शारदा वो चांदनी रूपी चादर ओढ़े हुए, एक उपमेय है, एक उपमान है, दोनों में क्या बता दिया, दोनों में एकीकरण स्थापित कर दिया, दोनों में अभेद्य बता दिया, दोनों कह दिया कि चांदनी रूपी चादर ओढ़े हुए वन की देवी शारदा बड़े ही सुशोभित हो रही है। तो उपमेय उपमान था, दोनों में अभेद्य बताया, इसलिए रूपक अलंकार। अगला अलंकार देखें, उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जहाँ उपमेय के बारे में मैंने पहले बता दिया, उपमेय को हम प्रस्तुत कहते हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, संभावना या कल्पना प्रकट की जाए या की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान कराने वाले भी कुछ एक शब्द हैं जिनके विषय में देखो, मनु मानो या मनहु, मनु मानो मनहु, या जनु जनहु जानो। इसके अलावा जो, ये कुछ एक शब्द हैं जो इस अलंकार की पहचान कराने में सहायक होते हैं। अब देखें, उदाहरण देखें, पहला, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चले आई। यहाँ शब्द है जनु, कि रानी पद्मावती अपनी सभी सखियों को बुला रही है और ऐसी लग रही है कि जैसे वहाँ पर जो फुलवारी है, वाटिका है, मानो वहाँ पर वाटिका ही चली आई हो। सुंदर जो वाटिका है, क्योंकि जो सखियाँ हैं वो भिन्न भिन्न वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो वो जैसे वाटिका में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, उसके समान ही जो उसकी सखियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ कल्पना की गई है, संभावना प्रकट की गई है, तो ये शब्द है जनु। तो इससे ही पता लग जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो, शब्द है मानो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कि जब अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का समाचार मिलता है, तो उस समय क्रोध करने के मारे, क्रोध करने के कारण उनका जो शरीर है वो कांपने लगता है, कि उनको बड़ा ही क्रोध आता है, और क्रोध करने से उनका जो शरीर वो कंपायमान हो जाता है। तो यहाँ भी कल्पना की गई है, कैसा लगा, कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कि जैसे कोई सोया हुआ समुद्र है, बिल्कुल शांत समुद्र है, परंतु जब तेज हवा चलती है तो उस समुद्र के अंदर लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, तो वह सोया हुआ समुद्र भी जाग उठता है। तो यहाँ भी कल्पना की गई है, संभावना प्रकट की गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार देखें, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, मतलब उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का प्राय किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, जो एक संसार की एक निश्चित सीमा होती है, उसे बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब बताओ, इस पर विश्वास होता है? ये बात असंभव सी जान पड़ती है, परंतु कवि ने यहाँ पर इसको संभव करके कह दिया कि अपने केशों को, अपने बालों को दिन में खोलकर मत चला करो, नहीं तो जो सूर्य आकाश में जो सूर्य चमकता है वो भी अपना मार्ग भूल जाएगा, वो भी अपने रास्ते से भटक जाएगा। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और दूसरा अलंकार, दूसरा इसका उदाहरण देखें, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि बच्चों, जो ये हमारी नगरी है साकेत नगरी कहलाती है, जो कि बहुत ऊंची है,
और ऐसी लग रही है कि यह स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रही है। क्या ये बात संभव है? क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या ये संभव है? अर्थात नहीं, क्योंकि नगरी उड़कर आकाश में तो जाने से रही। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और अन्य उदाहरण देखो, जैसे आपने पढ़े होंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और भी एग्जाम्पल है इसके। पंखुड़ी लगी गुलाब की, पारिहारी गात खरोच। क्या गुलाब की पंखुड़ी लगने से क्या शरीर के अंदर खरोच पड़ सकती है? नहीं। तो वहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो वहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और ये उदाहरण तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। है? राणा इधर सोच ही रहा है और घोड़ा उस नदी को पार भी कर गया, जिसको पार करना असंभव था। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखें, अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, कि जहाँ उपमान अर्थात अप्रस्तुत के माध्यम से, उपमेय अर्थात प्रस्तुत की ओर संकेत किया जाए, प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, स्वार्थ सुकर्थ न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे, तू पक्षियों ने मारी। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो बाज पक्षी होता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर वो अपने ही पक्षियों का वध करता है। ठीक इसी प्रकार एक हिंदू राजा ने भी क्या है, छल किया था, मुगलों से मिल गया था और हिंदुओं के प्रति, मुगलों से मिलकर उसने हिंदुओं का ही वध किया था। तो यहाँ इस बाज के माध्यम से संकेत किया गया है राजा जयसिंह की ओर, जो हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के खिलाफ पड़ा, हिंदुओं का संगारक बना, तो उसकी ओर संकेत किया गया है बाज पक्षी के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। इसी प्रकार देखें, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब आली रही गुलाम में अपत कटीली डार। तो यहाँ भी जो शब्द आया अली, ऊपर तो आया था बाज पक्षी के माध्यम से कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की ओर संकेत, तो यहाँ भी अली भंवरे के माध्यम से यहाँ एक ऐसे आश्रित कवि को संकेत किया गया है कि भंवरे के पक्ष में देखो कि वे दिन बीत गए जब हे भंवरे तू फूलों के ऊपर, वसंत ऋतु में उन फूलों के ऊपर मंडराता रहता था, उनका रसपान करता रहता था। अब तो इस गुलाब के पौधे में केवल कांटेदार डालियां ही शेष रह गई है, शाखाएं ही शेष रह गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि अली भंवरे के माध्यम से एक ऐसे आश्रयदाता की ओर संकेत किया गया है कि जिसका राजा भोग विलास में पड़कर अपना सब कुछ गंवा बैठा। तो जो आश्रयदाता कवि, आश्रयदाता जो राजा है वो धनहीन हो गया, उसका जीवन भी कांटों से भर गया और उस पर जो आश्रित कवि था वो भी धनहीन हो गया, अब उसे कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ भंवरे के माध्यम से एक आश्रयदाता राजा, उसकी ओर संकेत किया गया है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो यहाँ माली और कली के माध्यम से कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की ओर संकेत किया गया है कि माली आया था और जो खिले हुए फूल थे उनको तोड़कर ले गया। कि कलियां करे पुकार, कलियां जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, फूल नहीं बनी है, वो पुकार उठती हैं कि आज तो जो फूल खिले हुए थे उनको माली तोड़ ले गया, कल को हम भी फूल बन जाएंगी, तो कल हमारी बारी आएगी, कल हमें वह तोड़ ले जाएगा। कहने का प्राय यह है कि यमराज आया था, आज पड़ोस से एक व्यक्ति को अपने साथ अपने बंधन में बांध कर ले गया, तो कल को हमारी बारी भी आ सकती है, कल को यमराज हमें भी ले जा सकता है। तो यहाँ पर कली और माली के माध्यम से संकेत किया गया है। माली कहा गया यमराज को, कली कहा गया है मानव को। और अब अंतिम अलंकार देखें,
बच्चों, अब मैं अंतिम अलंकार पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मानवीकरण अलंकार। इसकी परिभाषा देखें। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बच्चों, मानवीकरण शब्द का अर्थ होता है मानव तुल्यता में लाना या मानवीय व्यवहार पर लाना। अब इसके उदाहरण देखें। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ देखें कि दिन अवसान का समय है, दिन छिपने का समय है, और बादलों से युक्त आसमान से जो संध्या सुंदरी है वो परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। अर्थात यहाँ संध्या को एक सुंदर परी के रूप में दिखाया गया है। तो संध्या एक प्राकृतिक उपादान है, एक साधन, एक माध्यम है, तो उसको सुंदर परी के समान दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। कि यहाँ जो उषा कहते हैं सुबह को, जो उषा है वो सुनहरे तीर बरसाती हुई एक नायिका के रूप में दिखाई दे रही है। अर्थात उसको एक नायिका के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ भी उषा, ये भी एक प्राकृतिक उपादान है, उसके ऊपर मानवीय भावनाओं का आरोप है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार प्रकट हो रहा है। अंतिम उदाहरण देखें। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इससे पहले एक पंक्ति यदि लिखना चाहो तो लिख लेना। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ बादल, जो कि एक प्राकृतिक उपादान है, तो उसको किसके रूप में दिखाया गया है कि जैसे कोई शहरी अतिथि है, पावना है, पाहुन अतिथि मेहमान या पावना है, वो बंठन के गांव में आया हो, तो उसको मेघ को एक पाहुन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो मैंने ये अलंकार आप सभी को अच्छे ढंग से समझाए, संक्षिप्त रूप से समझाए हैं। वैसे तो इन अलंकारों के अनेक उदाहरण हैं, परंतु यहाँ इतना समय नहीं है कि उन उदाहरणों को आपके सामने बताया जाए। धन्यवाद।